ऑल आइज ऑन रफा। देखते ही देखते हम इस पड़ाव में हैं कि अब न युद्ध खत्म हो रहा है और न ही गाजा में किसी भी तरह से हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं। इजरायल ने एक बार फिर जबालिया कैंप में देर रात हमले किए, जिसने हमास और इजरायल के बीच तनाव में अंतर्राष्ट्रीय आलोचना बटोरी है। यहाँ तक कि अब इजरायल के सबसे करीबी सहयोगियों ने भी नागरिकों की मौत पर नाराजगी व्यक्त की है। इजरायल इस बात पर जोर देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है, जबकि उसे दुनिया के शीर्ष अदालतों में जांच का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने सिर्फ कहा कि रविवार को गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा पर हुए हमलों में विस्थापित फिलिस्तीनियों का मारे जाना भयानक गलती थी। बता दें कि इस घटना के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजरायल की खूब निंदा हो रही है। इजरायल की सेना ने शुरू में कहा था कि उसने हमास के परिसर पर सटीक हवाई हमले किए, जिसमें 2 वरिष्ठ आतंकवादी मारे गए। जैसे ही हमले और आग का विवरण सामने आया, सेना ने कहा कि उसने नागरिकों की मौत की जांच शुरू की। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रविवार रात का हमला, जो युद्ध के सबसे घातक हमलों में से एक प्रतीत होता है, उसने युद्ध में कुल फिलिस्तीनी मरने वालों की संख्या को अब 36,000 के ऊपर पहुंचाया है। हाल ही में गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार एएफपी के पत्रकारों ने मंगलवार सुबह तक दक्षिणी गाजा सीमा तक रात भर ताजा इजरायली हमलों की सूचना दी। सदस्यों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमले से एक विस्थापन केंद्र में आग लगी। इसमें 45 लोग मारे गए, कई नवजात शामिल थे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या चर्चा हो रही है। स्पेन ने कहा है कि वो पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर फिलिस्तीनी राज्य को वन नेशन स्टेट बनाने की कल्पना करता है। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे आज फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देंगे। 3 यूरोपीय देश औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकते हैं और उन 144 अन्य देशों में शामिल हो जाएंगे जो पहले से ऐसा कर चुके हैं। उम्मीद है कि आयरलैंड की कैबिनेट संसद में कई घंटों की बहस के बाद इस फैसले की पुष्टि करेगी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा, हम इजरायल राज्य और फिलिस्तीन राज्य में विश्वास रखते हैं। शांति और स्थिरता के साथ ये एक साथ रहे हैं। हम इस पर ऐसे समय में विश्वास करते हैं जब अन्य लोग इस आशा में बैठे हैं कि बमबारी से ये तबाह हो जाए। परिषद के 2 राजनयिकों ने आधिकारिक घोषणा से पहले एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद ने अरब प्रतिनिधि अल्जीरिया के अनुरोध पर राफा की स्थिति पर मंगलवार दोपहर के लिए एक आपातकालीन बंद बैठक निर्धारित की है। मिस्र की सीमा पर सबसे दक्षिणी गाजा शहर राफा में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। गाजा की लगभग आधी आबादी क्षेत्र के अन्य हिस्सों से विस्थापित हो चुकी है। इस महीने की शुरुआत में ही इजरायल द्वारा वहां सीमित घुसपैठ शुरू होने के बाद ज्यादातर लोग एक बार फिर से भाग गए। शहर और उसके आसपास हजारों की संख्या में लोग अवैध तंबू शिविर में भरे हुए हैं। जवाब में इजरायल ने कड़ा विरोध और असंतोष व्यक्त करते हुए आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन से अपने राजदूतों को तत्काल वापस लौटने का आदेश दिया। इसके अलावा हाल ही में यूनाइटेड नेशंस महासभा में 193 संयुक्त राष्ट्रीय सदस्य देशों में से 143 ने फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के पक्ष में मतदान किया। भारत ने हमेशा 2 राज्य समाधान का समर्थन किया है और 1988 में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से एक भी रहा। भारत ने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को भी मान्यता दी है। भारत का रुख साफ है, लेकिन ये युद्ध फिलिस्तीन को किस मोड़ पर ला खड़ा करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।